में प्रधानमंत्री भारत के किसी एक कार्यक्रम में शरीक होने जाते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं, इसी तरह से एक कार्यक्रम भारत में सेमिकॉन इंडिया के नाम से आयोजित होता है। और जब वहाँ पर प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं 3 सितंबर को, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं हाल ही में जापान और चीन की यात्रा से लौटा। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं, तालियाँ बजने लगती हैं। तालियाँ बजती हैं तो प्रधानमंत्री रोक कर के उन लोगों से पूछते हैं, ये खुशी इस बात की कि मैं गया था, इस बात की खुशी, या मैं वापस आ गया, इस बात की खुशी? जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये बोला, पूरे सारी तरफ जो बैठे हुए लोग हैं, वो तालियाँ बजाने लगते हैं। गया था इसकी ताली बजा रहे हो या आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो? असल में प्रधानमंत्री का जो ये वक्तव्य था, ये उस समय मीडिया में चर्चा का विषय बना। प्रधानमंत्री बहुत से देशों की यात्रा पर जाते हैं, आकर के इस तरह की बातें कभी नहीं कहते हैं। किसी देश से लौटकर आने पर उनकी ये सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है। तालियां बजने पर तो विशेष रूप से प्रधानमंत्री अपने इस यात्रा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते हैं। लेकिन इस प्रतिक्रिया से लोग सवाल बनाने लगे कि प्रधानमंत्री ने क्या यह जानबूझकर मेंशन किया कि आज मैं वापस आ गया हूं? क्या खुश हो कि मैं लौट आया हूं? क्या इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था उस समय, जो इन्हें बताया गया था कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है? अब ये बच कर के वापस आए हैं, तो इसी बचने के बाद में ये लोगों के साथ अपनी बातें रख रहे हैं। ये चर्चा का विषय बनता है। हेडलाइंस बनती हैं, यूएस स्पेशल फोर्स ऑफिसर हु डाइड एट ढाका वेस्टिन होटल चेक्ड इन ऑन अगस्त 27, नॉट ऑन अगस्त 29। अब ये क्या कहानी है? एक अखबार है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट न्यूज। इस नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने एक हेडलाइन कवर की और उसने लिखा कि यूएस स्पेशल फोर्स का ऑफिसर जो कि 50 साल का था, ये व्यक्ति है जिसे आप यहां पर देख रहे हैं। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम था अरवेल जैक्सन, ये अरवेल जैक्सन बांग्लादेश आया हुआ था और बांग्लादेश में 27 तारीख को इसने होटल में चेक इन किया था। अब 27 तारीख से क्या लेना देना? 29, 30, 31, 1 इस बीच में प्रधानमंत्री की यात्रा जापान और चीन की यात्रा थी। इधर जापान और चीन की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री का बांग्लादेश क्या कनेक्शन है, अब उस पर आते हैं। असल में ये स्पेशल फोर्सेस का अधिकारी, अमेरिकी फोर्सेस का अधिकारी, बांग्लादेश के एक होटल जिसका नाम वेस्टिन होटल है, उसमें मृत पाया जाता है। एक 5 स्टार होटल है, उसमें मृत पाया जाता है। मृत पाया जाना शारीरिक रूप से किसी भी तरह से संभव हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे रिपोर्ट्स में बाहर निकल कर आता है कि इसे मारने के लिए इसके ड्रिंक्स में पोलोनियम नाम का कोई केमिकल मिलाया गया था। जानकारी निकल कर आती है कि इस व्यक्ति को लेने के लिए यूएस एम्बेसी से ही ऑफिसर्स आते हैं, यूएस एम्बेसी से ही डॉक्टर्स आते हैं। लोकल पुलिस को इस केस में हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता है और इसकी मीडिया कवरेज को बंद करा दिया जाता है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा होटल के स्टाफ को धमकाया जाता है कि यह खबर अब बाहर नहीं आनी चाहिए। ढाका पुलिस तक ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। एक व्यक्ति की मौत किसी दूसरे देश में अगर हो रही है, तो निश्चित ही ये दूसरे देश का विषय है, क्योंकि एम्बेसी में मौत नहीं हुई है, किसी दूसरी देश की धरती पर मौत हुई है। इस व्यक्ति की मौत के बाद जब इसके रूम को खाली करने के लिए जो टीम आई, वो भी यूएस एम्बेसी से ही आई और वो इसके कमरे से ना केवल डेड बॉडी को लेकर गई, बल्कि काफ़ी सारे बैग भर कर के सामान लेकर के गई। इस पर बहुत सारे सवाल उठने लगे कि अल्टीमेटली यूएस वाले ऐसा क्या छुपा रहे हैं अपने एक कर्मचारी की मौत के नाम पर, जिसे मीडिया में भी आने नहीं दिया जा रहा। खबरें बड़ी बनती चली गई। धीरे-धीरे लोग इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी को तलाशने लगे। तारीखों को जोड़ने की बात तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री 3 सितंबर को लौट कर आए। वेस्टिन होटल का प्रधानमंत्री से क्या कनेक्शन है, अब उस पर चलते हैं। असल मायने में जानकारी निकल कर आई कि यह व्यक्ति 27 तारीख से 1 सितंबर के बीच इसी होटल में था। 29 तारीख को जिस समय प्रधानमंत्री मोदी चाइना में थे, उस समय ही इसका खेल हो गया। असल मायने में ढाका में बैठा ये जो अधिकारी था, इस अधिकारी को डीप स्टेट ने भेजा था। डीप स्टेट की क्या कहानी है, अब उस पर चलते हैं। असल में कहा जा रहा है कि यूएस की खुफिया एजेंसीज इस बात से खफा थी कि प्रधानमंत्री मोदी रूस और चाइना से मुलाकात करें। वो लगातार पहले भी इस बात का प्रयास करते रहे कि ये तीनों लोग आपस में ना मिलें। इनको रोकने के लिए या तो भारत के अंदर ही अशांति पैदा की जाए, और अशांति पैदा करने के लिए इस तरह के गुप्तचरों को, जो कि विशेष रूप से एजेंट्स होते हैं, कई फिल्मों को जिस तरह से आपने जेम्स बॉन्ड स्टाइल में देखा है और समझा है, कुछ ऐसे कलाकार टाइप के लोग होते हैं जिन्हें पूरा पूरा जिम्मा देके भेजा जाता है कि आप जाएंगे
वहीं के लोगों में घुल-मिल जाएँगे, अपनी तरफ से पैसा फैलाएँगे, देश में अशांति पैदा करेंगे। ये इस दौर में बांग्लादेश था जिस समय प्रधानमंत्री उस जापान की यात्रा पर थे। जापान से उन्हें चाइना आना था। पहला टास्क तो इस व्यक्ति को दिया गया था कि देश के अंदर अस्थिरता फैलाए और जिस समय ये चाइना जा सकता था या फिर इसके इंस्ट्रक्शंस पर किसी को प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निशाना लगाना था, वो भी इसी व्यक्ति के आदेशों की पालना में संभव था। ये खबरें कॉन्स्पिरेसी के रूप में सोशल मीडिया पर चलना शुरू होती हैं। सोशल मीडिया पर 23 अक्टूबर के दिन अचानक कुछ ट्वीट्स सरफेस होने लगते हैं और उसमें यूएस स्पेशल फोर्स ऑफिसर टेरेस अर्वेल जैक्सन वाज नॉट ओनली टास्क्ड विद जॉब ऑफ असैसिनेशन पीएम मोदी ड्यूरिंग द एससीओ समिट बट आल्सो सीक्रेटली असाइंड टू आर्म ट्विस्ट यूएस अंतरिम गवर्नमेंट इनटू मॉर्गेजिंग सेंट मार्टिन आइलैंड। इसको दो काम के लिए भेजा गया। सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए यूनुस गवर्नमेंट को धमकाना है और दूसरा बांग्लादेश में बैठ करके भारत के अंदर अशांति फैलानी है, उसके लिए फंड पहुंचाने हैं। ये सोशल मीडिया पर जो आने लगे ट्वीट्स, इनकी रीच मिलियंस में आने लगी। अचानक आजकल में ये जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया कि प्रधानमंत्री मोदी को बचाने के लिए पुतिन सामने आए थे। अब ये क्या कहानी है? असल में हुआ ये, अगर आपने तारीखों को मैच किया और इसका मरना मैच किया तो बताया जा रहा है कि ये जो तस्वीर निकल कर आई थी जिसमें ये दोनों लोग साथ बैठे थे, इसके पीछे की कहानी क्या थी कि पुतिन की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस जो विभाग है, उसने प्रधानमंत्री मोदी को ये टिप दी थी। बताया था कि आपको असैसिनेट करने की प्लानिंग चल रही है, आपके देश में अस्थिरता प्लान की जा रही है और ऐसे-ऐसे अमेरिका का एक गुप्त अधिकारी निकल कर आया है। अगर उसे गुप्तचर एजेंसी मार भी देंगी तो अमेरिका उस पर कोई गारंटी नहीं लेगा। जैसा कि आपने फिल्मों में देखा है, जब भी कोई गुप्तचर मारे जाते हैं तो उनके बारे में कभी भी बाहर निकलकर चीजें नहीं आती हैं। इसी के चलते इंडिया और रशिया की गुप्तचर एजेंसी ने जो सीआईए के द्वारा जो प्लॉट बिठाया गया था प्रधानमंत्री को मारने का या फिर भारत में अस्थिरता को फैलाने का, उसे फेल कर दिया गया। इस तरह से जानकारी बाहर निकलना शुरू होती है। हालांकि इस पूरी घटना का किसी ने अभी तक कोई क्लेम नहीं किया है। अर्थात ना तो भारत की तरफ से कोई घटना पर क्लेम हुआ है, ना अमेरिका की तरफ से कोई क्लेम हुआ है, ना रशिया की तरफ से क्लेम हुआ है। लोग बस इसको इस तरह से जोड़कर देखना शुरू कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आकर जो बयान दिया, वो अपने आप में संदेह खड़ा करता है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ही एक व्यक्ति का, जो कि अमेरिका का खुफिया विभाग से जुड़ा हुआ अधिकारी था, सैन्य विभाग से जुड़ा अधिकारी था, उसका मृत पाया जाना, ना केवल मृत पाया जाना बल्कि अमेरिका का कोई बयान ना आना। अक्सर अमेरिका ऐसे समय पर बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है, हर एक आदमी के लिए वो बहुत बवाल काटता है, लेकिन इस पर कोई बयान ना आना, ये कहीं ना कहीं भारत को बहुत सारी चिंताओं में डालता हुआ दिखता है। वैसे समय पर जब भारत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी हो और लगातार भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील्स को लेकर के अनबन चल रही हो, रशिया चाइना से भारत की करीबी उस दौर में बढ़ रही थी, यह संभवतया सीआईए को बर्दाश्त नहीं था। इस बात को और वैल्यू तब मिली जब प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाना सस्पेंड कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि वो यूएनजीए की बैठक में नहीं जाएंगे, उनकी जगह विदेश मंत्री जाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री उस दिन के बाद से किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर शामिल होने नहीं गए। आप चाहे 23 से 29 सितंबर की बैठक की बात देख लें या फिर गाजा में हुई शर्म अल शेख की बैठक देख लें, जहां पर सीआईए द्वारा, मतलब ट्रंप की बैठक को आयोजित किया जा रहा था, या यूएनजीए में जहां सीआईए पूरी तरह से सक्रिय था, और तो और अभी आसियान की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने वर्चुअली कनेक्ट करने की बात की है, क्योंकि यहां पर भी ट्रंप आ रहे हैं। यानी कि सीआईए पूरी तरह से अपने हाथ में नियंत्रण रखेगी। आप में से बहुत सारे लोग इस पूरी कहानी के एक और पक्ष की तरफ भी विचार कर रहे होंगे, और वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से नहीं मिलना चाहते। संभवतः यह भी तो एक कारण हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस समय पर कांग्रेस के द्वारा एक शब्द फैलाया जा रहा है और वो ये कि मोदी के मन की बात बच के रहना रे बाबा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से बच के भाग रहे हैं। ऐसे समय पर ट्रंप से बचकर भाग रहे हैं जब ट्रंप प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोल दे रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन्होंने दिवाली पर टेलीफोनिक वार्ता की, प्रधानमंत्री ने इसे एक्नॉलेज भी किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर वो कहीं भी ट्रंप के साथ साझा नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे अब ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये बहुत तेजी से सरफेस हो रही है। इस बात को हाल ही में पीयूष गोयल जी के एक बयान से और देखा गया, जिसमें पीयूष गोयल जी ने एक बात कहते हुए कहा कि हमसे ट्रेड डील बंदूक की नोक पर नहीं करवा सकते। आप हमसे डील
हमारे सर पर बंदूक रखकर नहीं कर सकते। ये जो बात निकल कर आई, इस बात के बहुत सारे मायने अब इस पूरी कहानी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अर्थात भारत यूएस के साथ जो डील करने जा रहा है, जिसके लिए लगभग सारा माहौल बन चुका है, उस डील के पीछे सीआईए के द्वारा भारत की सरकार को गिराने, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी प्लान करने या फिर तमाम प्रकार की चीजें होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बट अगेन, क्योंकि ये बात पूरी तरह से फिल्मी है, देख करके लगता है कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। अक्सर जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि अगर कोई हमारे देश के रिसर्च जो एनालिस्ट विंग जो रॉ है, वो भी अगर कोई खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है या कोई काम करके आती है, तो वो कभी भी सरफेस नहीं होता है। फिलहाल के लिए लोग इसको इसी तरह से जोड़ रहे हैं कि हो सकता है कि ये हमारी खुफिया एजेंसियों का कारनामा हो और उन्हीं की तरफ से प्रधानमंत्री को हिदायत हो कि जहां-जहां सीआईए के साथ बैठक हो, आप वहां नहीं जाएँगे, यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी वाले क्षेत्र में आप नहीं जाएँगे। खैर, ये तमाम जानकारियाँ अटकलों के रूप में ही जानी जा सकती हैं। बाकी ये मैंने जानकारी आपसे साझा इसलिए की, क्योंकि इस समय काफ़ी तेज सुर्खियाँ हैं। प्रधानमंत्री को पहले भी एक बार पंजाब में अपनी यात्रा के दौरान इस तरह की थ्रेट का सामना करना पड़ा था। भारत अपने लाल बहादुर शास्त्री को एक ऐसे ही असैसी, कहिए तो कॉन्स्पिरेसी के अंदर मरते हुए देख चुका है। राजीव गांधी जी को, जो कि देश के मतलब प्रधानमंत्री रहे, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएँ देख चुका है। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इनकार नहीं कर सकते कि ऐसी तरह के प्रयास दूसरे देशों के द्वारा होते रहे होंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों से इसे अवश्य साझा करें। बाकी दिवाली का ऑफ़र अभी चल रहा है, अगर आपको आवश्यक लगता है कि किसी को आप भेंट करना चाहें किसी तरह का पढ़ाई का कंटेंट, तो आप इसे अवश्य सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पीयूपीएससी या स्टेट बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इन कोर्सेज़ को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।